सिक्स क्लास एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाई करना है, हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि इस एक लाइन का डी जो है मिड पॉइंट है या नहीं। ए जी जो है लाइन जो है उसका मिड पॉइंट डी है या नहीं। देखो इसमें सेंटीमीटर्स नहीं दे रखा, इसमें जहां सेंटीमीटर्स नहीं देते वहां पर हम यूनिट्स में बात करते हैं। ठीक है, यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो मीटर या सेंटीमीटर एनीथिंग। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, हम ए को 1 डायरेक्ट नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते? 0 से 1 तक 1 यूनिट गिना जाएगा, फिर 1 से 2 तक 2 यूनिट गिना जाएगा, इसी तरह 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, 4 से 5 तक, 5 से 6 तक और 6 से 7 तक। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसमें ए जी 7 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, जो पूरी लाइन है वो 7 यूनिट्स की है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये ए से, तो ए में 1 नहीं गिन सकती क्योंकि मैं पीछे वाले को भी गिनूंगी। 0 से 1 तक 1 गिना जाएगा। ठीक है, तो 7 यूनिट में से इस एक यूनिट को मुझे काउंट ही नहीं करना, तो -1 यूनिट कर दूंगी मैं। ठीक है, तो मेरे पास ए जी कितना आ जाएगा? ए जी आ जाएगा 6 यूनिट्स। ए जी कितना आएगा मेरे पास? 6 यूनिट्स आ जाएगा। मतलब अब मेरे पास प्रॉपर मेजरमेंट है कि ए से जी तक 7 नहीं करना, 7 नहीं गिनना। क्यों? देखो 1 से 2 तक 1 यूनिट, 2 से 3 तक 2 यूनिट, 3 से 4 तक 3 यूनिट, 4 से 5 तक 4 यूनिट, 5 से 6 तक 5 यूनिट और 6 से 7 तक 6 यूनिट। बीच का डिस्टेंस गिनना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरह से। ठीक है, तो ए से जी तक हो गया 6 यूनिट्स। अब बोल रहा है डी हमें बताना है मिड पॉइंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए से डी तक कितनी यूनिट्स आती है। ए से डी तक मेरी कितनी यूनिट्स आएगी? देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो ए से डी तक मेरी कितनी आ गई? 3 यूनिट्स। ठीक है, और अब आप देखो इस डी से जी तक कितनी यूनिट्स आती है, तो ये 1 यूनिट हो गया, फिर ये 2 यूनिट हो गया और फिर ये 3 यूनिट हो गया। तो डी से जी तक भी मेरी 3 यूनिट्स आती है। दोनों जगह 3 यूनिट्स आ रही है, ये वाला भी 3 पोर्शन। हमें ये प्रूफ करना है ना, हमें ये प्रूफ करना है सेंटर पॉइंट है या नहीं, मिड पॉइंट है या नहीं। तो हो गया मिड पॉइंट, इधर भी 3 यूनिट्स है, इधर भी 3 यूनिट्स है, इसको तो हम गिन ही नहीं रहे। तो यूनिट्स कैसे गिनना है वो आपको आना चाहिए, इसलिए हम लिख सकते हैं ए जी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी जी। जब ये हो जाएगा तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी लाइन। बस यही करना है इसमें। ठीक है, याद रखना, लाइन देखकर ऑब्जर्वेशन नहीं करनी, उसके यूनिट्स काउंट करोगे, सेंटीमीटर काउंट करोगे, उसके बाद आप किसी लाइन का मिड पॉइंट बता सकोगे, ऐसे ही नहीं बताओगे। क्लियर? तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्लास 6 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ बी इज द मिड पॉइंट, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कोई एक लाइन है ए सी का मिड पॉइंट बी है और C इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, C जो है मिड पॉइंट है बी डी का, मतलब A और C लाइन है, उसका मिड पॉइंट है B, C इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब अगर मैं अलग से बनाऊं तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ B और D। अब वो बोल रहा है वेयर A B C D लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। ये अलग अलग तो हमने बना लिया क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था। यहां पर जब हम पहुंचे वेयर पर, तो यहां से हमें पता चला कि ए बी सी डी, तो लाइन जो है वो एक ही लाइन पर है, मतलब पॉइंट सारे एक ही लाइन पर है। तो मैं स्केल से ड्रॉ करूंगी और पेन से ड्रॉ करूंगी फिगर को, आप जो है पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो यहां पर मैं एक लाइन बना लेती हूं, 9 सेंटीमीटर की लाइन बनाती हूं मैं। चलो 12 सेंटीमीटर की लाइन बना लेते हैं। 12 सेंटीमीटर की लाइन बनाई मैंने।
ठीक है। इस 12 सेंटीमीटर में मैंने अब क्या करा, पहले ए बी बनाना है, ठीक है। तो ये ए हो गया यहां से और ये ए बी हो जाएगा। फिर बी और सी बनाना है, तो यहां से बी और सी से 4 to 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर एट से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट्स लगा दिए मैंने। ये हो गया ए बी सी और डी। अब उस पहली लाइन को दोबारा रीड करेंगे। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का बी मिड पॉइंट है, मतलब मेरा ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो वो बोल रहा है बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब वो बोल रहा है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो सी है वो ए और बी डी का बी और डी का मिड पॉइंट है। अब वो बोल रहा है से वाई क्यों ए बी इक्वल्स टू सी डी है। ए बी इक्वल्स टू सी डी है। देखो पहले उन्होंने जो गिवन था वो लिखेंगे। हम हमेशा पहले गिवन पॉइंट लिखते हैं जब भी हमें कोई चीज प्रूफ करनी होती है। देखो पहले में उसने बोला बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बी जो है मिड पॉइंट है ए सी का, मतलब जो यहां से यहां तक लाइन है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है मेरी, तो 4 सेंटीमीटर मेरी ये हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, तो बी तो मिड पॉइंट हो गया मेरा, ठीक है। मतलब ए बी और बी सी इक्वल्स हो गए। तो ए बी मतलब यहां भी देखो ए बी और बी सी इक्वल हो गया, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। ए बी की जगह हम बी सी भी रख सकते हैं, मतलब इसको मैं इधर रख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों 4 सेंटीमीटर का है मेरा, ठीक है। अब दूसरी लाइन में बोल रहा है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब जो बी डी है यहां से बी तो मेरे को पता था ऑलरेडी 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है बी और डी का जो मिड पॉइंट है सी मिड पॉइंट है किसी भी लाइन का। अगर सी कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट होता है, इसका मतलब राइट और लेफ्ट वाली जो मेजरमेंट होगी वो सेम होगी। तो 4 सेंटीमीटर इधर हो गया, 4 सेंटीमीटर ही इधर हो गया। तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इसका मतलब बी सी इक्वल्स टू सी डी, और वो भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हमने सारा 4 सेंटीमीटर प्रूफ कर दिया। अब वो बोल रहा है वाई ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये वाली लाइन इसके क्यों इक्वल है? तो मैंने आपको बोला था कि मैं इस ए बी की जगह बी सी भी लिख सकती हूँ, ठीक है, और इस बी सी की जगह ए बी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और यहां से उठाए बी सी की जगह सी डी और सी डी की जगह बी सी लिख सकती हूँ। तो ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 की इक्वेशन की वजह से मैं ए बी को सी डी लिख सकती हूँ, क्योंकि यहां पर अगर मैं बी सी कर दूंगी और इसको इधर ले आऊंगी तो ए बी और सी डी इक्वल हो जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्लास 6 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन है ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स, मतलब 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो वो 5 ट्रायंगल्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो आप लोग ड्रॉ करोगे और ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ये वाला क्वेश्चन केस 1, केस 2, इसी तरह से केस 3, फिर केस 4 और केस 5 चलोगे, ठीक है। केस 4 और देन केस 5, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करोगे आप हर केस के अंदर, ठीक है। एक केस में एक ही ट्रायंगल ड्रॉ होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, आप स्केल से ड्रॉ करना हर लाइन और हर फिगर को, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर लिया ट्रायंगल, पेंसिल और स्केल से आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है। और इस ट्रायंगल को नाम दे दिया मैंने ए बी सी। इसी तरह से इसमें एक कोई ट्रायंगल ड्रॉ करना, एक इसमें ड्रॉ करना, एक इसमें ड्रॉ करना और एक इसमें ड्रॉ करना, ठीक है। ये तो होगी पहली लाइन। अब वो बोल रहा है मेजर देयर साइड्स, और इनकी साइड्स को मेजर करके ना लिख देना। जैसे ये मैं यहाँ पर आपको 2 केसेस करती हूँ और आप तीसरा केस जो है आप खुद से बनाना, 3, 4 और 5 केस खुद से करना। तो यहाँ पर ये मैंने
2 केसेस ड्रॉ कर दिए हैं और इसको नाम दे देती हूँ PQR। अब वो कह रहा है हर लाइन को मेजर करो, तो मैं इसको मेजर करती हूँ। ये है 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर, ये है B से लेकर A तक कितना हो गया मेरा 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, और B और C का मेरा मेजरमेंट हो गया 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से मैं इसको करूंगी, P और Q को मेजर करूंगी तो आ जाएगा मेरा 5.8 सेंटीमीटर। तो 5.8 जितना आएगा उतना ही लिखना है, ठीक है, या आप मेजर करके बना सकते हो। और यहाँ पर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और ये Q और R आ जाएगा मेरा 6.7 सेंटीमीटर। तो मैंने ये वाला पार्ट भी पूरा कर लिया। अब हमें क्या करना है, चेक इन ईच केस, हर केस में चेक करोगे इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, कोई भी 2 साइड्स लेना, उनको प्लस कर देना, ठीक है, कोई भी 2 साइड्स, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, या इन दोनों को, कोई भी 2 साइड्स को प्लस करना और बताना है वो तीसरी वाली साइड से बड़ी है या नहीं, ठीक है। जैसे AB इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और 4.5 सॉरी, और AC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब इन तीनों में से कोई 2 साइड्स को प्लस करना है, तो मैं इसको और इसको प्लस कर देती हूँ, मतलब AB मैं इसको प्लस करूंगी और इसको, तो AB प्लस BC करूंगी। तो मैं AB और BC जब प्लस कर दूंगी तो इस दोनों को प्लस करके मेरा क्या आएगा आंसर, AB है 3.6 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर, तो इसको प्लस करते हैं 3.6 4.5 दोनों को प्लस करा 8.1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 8.1 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताना है कि 2 साइड को जब प्लस करा इज ऑलवेज जो है थर्ड साइड जो है वो लेस देन होगी या नहीं होगी, तो हाँ होगी, ये बड़ी हो जाएगी ना, कोई 2 लाइन को हम प्लस करेंगे तो बड़ी हो जाएगी। अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो ये बड़ी हो जाएगी इससे, तो बस यही लिखना है। और एंड में हम लिख देंगे AB प्लस BC बड़ी होगी किससे, थर्ड साइड, ये मेरी थर्ड साइड है AC से। बस हर केस में आपको इसी तरह से प्रूफ करना है, हर केस में आपको इसी तरह प्रूफ करना है। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 फिनिश होती है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज डू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, क्लियर। सो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ होमवर्क में था, इसको आप कंप्लीट कर लो और कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टेक केयर।